राजस्थान के एक छोटे से गांव में सोहन अपने सौतेली माँ के साथ रहता था। उसकी सौतेली माँ सोहन को देखना भी नहीं चाहती थी। वह सोहन को हमेशा डांटता और पीटता था। घर का सारा काम सोहन से ही करवाता था और उसे खाना भी नहीं सही से देता था। यहाँ तक कि सोहन की सौतेली माँ उससे ही चाय और पानी मंगवाती थी और सोहन उसे अपनी माँ की तरह मानती थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे देखना भी नहीं चाहती थी। घर से लेकर के खेतों तक का काम सोहन से ही करवाती थी और सोहन बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी माँ के अनुसार कार्य करता था। इतना सारे काम करने के बाद भी सोहन की माँ उसे देखना भी नहीं चाहती थी। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिन सोहन की माँ उसे घर से बाहर भगा देती है तो सोहन अपने घर से बाहर आकर के रोने लगता है और वह सोचने लगता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तभी सोहन अपने गांव की सड़क से आगे की ओर जाने लगता है। सोहन बिना सोचे समझे अपने गांव से बाहर जंगल की ओर जाने लगता है और जाते जाते एक जंगल में पहुंच जाता है और वह सोहन जंगल में पहुंच करके एक कटे हुए पेड़ के पास जाकर के बैठ जाता है और वहीं पर रोने लगता है। सोहन कुछ देरों तक वहीं पर रोता रहता है। तभी कुछ देर बाद उसका दोस्त एक चला आता है उसके पास और उसका दोस्त आकर के उससे पूछने लगता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया है। कुछ देरों तक तो सोहन कुछ नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपनी सारी बात अपने दोस्तों को बता देता है। तभी उसका दोस्त सोहन को बोलता है कि तुम मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे ही रहना। तभी सोहन अपने दोस्तों के साथ उसके घर पे जाने लगता है और उसका दोस्त भी उसे बुला करके अपने घर पे ले जाता है। तभी कुछ देरों बाद सोहन उसके दोस्त के घर पे पहुंचता है और उसका दोस्त अपनी माँ को सारी बात बतलाता है सोहन के बारे में। सोहन के दोस्त की माँ यह बात सुनकर के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और दोनों को बोलती है कि घर से तुम दोनों चले जाओ। सोहन का दोस्त अपनी माँ को बहुत ही समझाती है, लेकिन उसकी माँ सोहन के कारण कुछ भी नहीं समझती और दोनों को घर से भगा देती है। तो इसके बाद सोहन अपने दोस्त के साथ एक जंगल में एक पेड़ के पास जाकर के बैठ जाता है और दोनों बातें करने लगता है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। दोनों वहाँ पर बैठ करके बात कर ही रहा था। तभी कुछ देर बाद उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है और दोनों के पास जाकर के रुक जाती है। बूढ़ी अम्मा उन दोनों दोस्त के पास जाकर के खड़े हो जाती है और उनसे पूछने लगती है कि बेटे तुम दोनों परेशान लग रहे हो। वह बूढ़ी अम्मा उन दोनों से पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम्हें। वह दोनों दोस्त उस बूढ़ी को सभी बात बता देता है और वह बूढ़ी अम्मा दोनों दोस्त को लेकर अपने घर पे चली जाती है और वह दोनों को बोल देती है कि तुम दोनों इसी घर में रहोगे आज से। वह दोनों दोस्त वहीं पर रहने लगता है।